प्रसाद उनियाल जी हमारे ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और उत्तराखंड के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मैं पहले चाहूँगा कि वो परिचय करके फिर उसके बाद हम अपनी बात। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आप सबको विदित है, हिट एंड रन कानून के बारे में हमारे ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए थे। उसके लिए हमारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है पूरे देश में है और जितनी भी यूनियनें हैं सबको लीड करती है, हमारी मदर बॉडी है वो। उत्तराखंड में हमारे जितने भी संगठन हैं, टैक्सी, मैक्सी, रोडवेज, बस और ट्रक यूनियंस जितनी भी हैं, इस आंदोलन में एक नई चीज उभर के आई है कि हमने सूर्यकांत धस्माना जी को उसमें संयोजक बनाया है और आगे जो भी हमारी इस पर निर्णय होंगे, बातचीतें होंगी, आपके संयोजन में होंगी। अभी जो निर्णय दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है उस पर मैं थोड़ा सा आपको संज्ञान में डाल देता हूं। जैसे आपको वैसे मीडिया के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि ये फिलहाल हमने हड़ताल का विड्रॉल किया है और सरकार से यह वार्ता हुई है कि इस कानून में कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उससे पहले वो AIMTC से वार्ता करेंगे। जब AIMTC इस चीज से संतुष्ट होगी उसके बाद कानून इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। आगे के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सूर्यकांत धस्माना जी प्रकाश डालेंगे। सम्मानित पत्रकार बंधु, आज आप लोगों को कष्ट देने का जो मुख्य कारण था, पूरे देश में पिछले 2 दिनों में जो सारे व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि केंद्र की सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए, बिना किसी व्यावसायिक वाहन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से बातचीत किए, हिट एंड रन जो अपराध है उसमें जिस प्रकार का संशोधन किया, जिस प्रकार से सजा का और जुर्माने का प्रावधान किया, उससे पूरे देश में व्यावसायिक वाहन चलाने वाले जो चालक हैं उनमें एक ऐसा संदेश गया जिसके कारण पूरे देश में बिना किसी कॉल के, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी संगठन ने, किसी यूनियन ने इसकी कॉल नहीं दी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं गंभीरता का कि कितना ये गंभीर मामला है। इसमें बिना कॉल के केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो कानून के बारे में जानकारियां गई, उससे आक्रोशित होकर के पूरे देश में व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हो गया। अब हमारी जो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जो मदर बॉडी है तमाम ट्रक यूनियंस की पूरे देश भर में, इसकी शाखाएं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि वाहन तो तभी चलेगा जब ड्राइवर होगा। ट्रांसपोर्टर ये व्यवसाय, उसमें ड्राइवर है, स्टीयरिंग में अगर ड्राइवर नहीं है तो कैसे ये व्यवसाय चलेगा, कैसे गाड़ी चलेगी। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पूरे देश में जब हड़ताल में गया तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम अपने ड्राइवर की बात सुने, उसकी जो आवाज है, जो उसकी आक्रोश है, जो उसका गुस्सा है, जो उसकी दिक्कत है, उसको हम भी एड्रेस करें। और इसलिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने पूरे देश में गूगल मीट करके अपने सारी जितनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं उनसे राय करके ये निर्णय किया कि हम अपने ड्राइवर्स के साथ हैं और हम ड्राइवर्स के समर्थन में पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसका असर यह हुआ कि पूरे देश में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी और राज्यों की सरकार ने भी, देहरादून में भी कल हमारे तमाम व्यावसायिक वाहनों के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं उनको सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। उनकी मंशा कुछ और थी, लेकिन तमाम ट्रांसपोर्टर्स की एकता देख करके, तमाम व्यावसायिक वाहन, कल ट्रक यूनियंस थी हमारे तमाम जो डंपर्स एसोसिएशन है, हमारी टेम्पो एसोसिएशन है, विक्रम एसोसिएशन है, ऑटो रिक्शा, हमारी टैक्सी, मैक्सी, जितनी भी व्यावसायिक वाहन है, रोडवेज संयुक्त, हमारी उत्तराखंड कर्मचारी संयुक्त परिषद है उसका मैं संरक्षक भी हूँ, मैं ट्रक यूनियन देहरादून का भी संरक्षक हूँ। तो उस नाते हमारे सारे साथियों ने पहले निर्णय किया कि जितने व्यावसायिक वाहन हैं पूरे उत्तराखंड के, उनकी एक संघर्ष समिति बनाई जाए और उसके लिए मुझे उन्होंने प्रस्तावित किया। जितेंद्र नेगी जो हमारे TGMU के भी जिम्मेदार हैं ऋषिकेश में, उनियाल साहब जो हमारे ऑल इंडिया मोटर्स कांग्रेस के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, सब लोगों ने एक मत होकर के ये निर्णय किया कि हम अपना संघर्ष एक छाते के, एक अम्ब्रेला के नीचे चलाएंगे और उसके लिए मुझे संयोजक नियुक्त किया। हमने शासन से वार्ता करी और हमने उनको स्पष्ट रूप से बताया कि ये बिना कॉल की हड़ताल है, लेकिन क्योंकि सारा पूरे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो ड्राइवर है, जो चालक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हड़ताल में चला गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका समर्थन करें और हम तब तक इस हड़ताल को वापस नहीं करेंगे जब तक केंद्र की सरकार, हमारे जो छोटे वाहन है, हमारे जो टैक्सी मैक्सी है, हमारे जो यहाँ पर ऑटो रिक्शा है, विक्रम है, हमारे
यहाँ पर और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज की बसें हैं, डग्गामारी वहाँ पर है। इसके बारे में जो संघर्ष समिति बनी है, हम बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड के तमाम व्यावसायिक वाहनों के जो हमारी यूनियंस हैं उनकी हम बातचीत करके बुला करके डिस्कस करके एक चार्टर बनाएंगे। उस चार्टर को सरकार से, शासन से डिस्कस करेंगे। कल परिवहन सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जब हम इच्छा करेंगे, जब हम चाहेंगे, हम उनसे टाइम मांगेंगे और वो हमें समय दे करके हमारी समस्याओं के बारे में हमसे बातचीत करके समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आज की जो हमारी विनय पांडे जी भी थे ना, हाँ, परिवहन सचिव भी थे, कमिश्नर साहब भी थे, आईजी भी थे, तमाम अधिकारी थे। वो तो कल जो एकदम सिचुएशन अराइज हुई थी उसके कारण वो थे। एसटीए के बारे में, आरटीए के बारे में, आरटीओ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। वो हम आपसे बाद में खुलासा करेंगे जब हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड बना लेंगे। हम अपनी सारी समस्याओं को चिन्हित करके एक वार्ता के लिए जो बिंदुवार हमने वार्ता करनी है उसको हम आपसे पहले भी शेयर करेंगे और जब वार्ता हो जाएगी उसका जो नतीजा निकलेगा उसके बाद भी आपसे शेयर करेंगे। हम आपका विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने ड्राइवर्स का जो कंसर्न था, ट्रांसपोर्टर्स का जो कंसर्न था, इस सारी समस्या को प्रमुखता से आपने उभार के सरकार के कानों तक पहुंचाया। उसके लिए सारे मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो मदद की है उसके लिए हम आपका शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका रहती है और वो भूमिका का जो नतीजा था वो आपके सामने है।